क्या महाभारत होने के पीछे अंधे राजा धृतराष्ट्र का हाथ था? आखिर महाभारत खत्म होने के बाद धृतराष्ट्र कहां चले गए और उनकी मृत्यु कैसे हुई? धृतराष्ट्र एक अंधा राजा होने के साथ ही महाभारत के युद्ध में सबसे बड़ा खलनायक भी माना जाता है, क्योंकि वो चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे, परंतु उन्होंने अपने पुत्र मोह में इस वंश का नाश करवा दिया। उन्होंने अपने जीवन में वैसे तो कई सारे पाप किए थे, परंतु आज हम बात करेंगे विशेषता कुछ ऐसे पापों की जो सर्वोपरि थे और जो धृतराष्ट्र की मौत का कारण बने। ये कहना गलत नहीं होगा कि धृतराष्ट्र आंखों से नहीं बल्कि मन और बुद्धि से भी अंधे हो चुके थे, क्योंकि जब भीम ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से करा दिया और जब गांधारी को पता चला कि मेरे पति की आंखों की रोशनी नहीं है, वो एक अंधे हैं, तब पत्नी धर्म निभाते हुए उन्होंने भी आंखों पर पट्टी बांध ली। क्या आप जानते हैं कि गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करने से पहले ही ज्योतिषियों ने सलाह दी थी कि गांधारी के पहले विवाह पर संकट है, अतः पहले इसका विवाह किसी और से करवा दिया जाए और फिर धृतराष्ट्र से इनका विवाह कराया जाए। इसके बाद ज्योतिषियों के कहने के अनुसार ही गांधारी का विवाह पहले एक बकरे से करवाया गया, बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई। कहा जाता है कि गांधारी को किसी प्रकार के प्रकोप से मुक्त कराने के लिए ही ज्योतिषियों ने ये सुझाव दिया था। इस कारणवश गांधारी प्रतीक रूप से विधवा मान ली गई और बाद में उसका विवाह धृतराष्ट्र से करवा दिया गया। गांधारी एक विधवा थी। जब महाराज धृतराष्ट्र को इस बात का पता चला तो वो बहुत क्रोधित हो उठे। उन्होंने समझा कि गांधारी का पहले किसी से विवाह हुआ था और वो किसी कारणवश मारा गया। धृतराष्ट्र के मन में इसको लेकर के दुख उत्पन्न हुआ और उन्होंने इसका दोषी गांधारी के पिता राजा सुबाला को माना। धृतराष्ट्र ने गांधारी के पिता राजा सुबाला को पूरे परिवार सहित कारागार में डाल दिया। कारागार में दंड स्वरूप उन्हें खाने के लिए केवल एक व्यक्ति का ही भोजन दिया जाता था। केवल एक व्यक्ति के भोजन से भला सभी का पेट कैसे भरता? वास्तव में ये पूरे परिवार को भूखे मार देने की एक साजिश थी। राजा सुबाला ने ये निर्णय लिया कि ये भोजन केवल उनके सबसे छोटे पुत्र को ही दिया जाएगा, ताकि उनके परिवार में से कोई तो जीवित बच सके, और वो छोटा पुत्र और कोई नहीं बल्कि शकुनी था। ये भी कहा जाता है कि विवाह के समय गांधारी के साथ उनका भाई शकुनी और आयु में बड़ी उनकी एक सखी हस्तिनापुर आई थी और उसके बाद वो दोनों यहीं रह गए। दासी के साथ दुष्कर्म। गांधारी के पुत्रों को कौरव पुत्र कहा गया, लेकिन क्या आप जानते हैं उनमें से एक भी कौरव वंशी नहीं था। धृतराष्ट्र और गांधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थी जिन्हें कौरव कहा जाता है। गांधारी ने वेद व्यास से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त किया था। इस वरदान के चलते ही गांधारी को 99 पुत्र और एक पुत्री मिली थी। उक्त सभी संतानों की प्राप्ति 2 वर्ष बाद कुंडों से हुई थी। गांधारी की बेटी का नाम दुशाला था। कहा जाता है जब वो गर्भवती थी तब धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ दुष्कर्म किया था, जिसके चलते युयुत्सु नामक एक पुत्र का जन्म हुआ था। इस तरह कौरव सो हुए थे। पुत्र के मोह में करवाया युद्ध। पुत्र मोह में अंधे हो चुके धृतराष्ट्र नीति को जानते हुए भी पांडवों के साथ अन्याय कर रहे थे, लेकिन राजा और राज सिंहासन के प्रति निष्ठा के चलते भीष्म उनके साथ बने रहे। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र मोह में सारे वंश और देश का सर्वनाश कर दिया। धृतराष्ट्र चाहते तो वो अपने पुत्र के हठ और अपराध पर लगाव लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और दुर्योधन को गलती पर गलती करने की अप्रत्यक्ष रूप से छूट दे दी। पांडवों के साथ हुए अति अन्याय के चलते ही महाभारत युद्ध हुआ। राज सिंहासन पर बैठे धृतराष्ट्र यदि न्याय करता होते तो ये युद्ध टल भी सकता था। विदुर ने कई बार धृतराष्ट्र को नीति और अनीति के बारे में बताने की कोशिश करी, लेकिन धृतराष्ट्र ने सब कुछ जानते बूझते हुए भी विदुर की बातों को नजरअंदाज कर दिया। चीरहरण के समय धृतराष्ट्र का चुप रहना। द्रौपदी का भरी सभा में चीरहरण हो रहा था, उस समय भी भीम और धृतराष्ट्र चुप रहे और तमाशा देखते रहे। इसी के चलते भगवान कृष्ण को भी महाभारत युद्ध में कौरवों की तरफ से खड़े होने का फैसला लेना पड़ा। चीरहरण महाभारत की एक ऐसी घटना थी जिसके चलते पांडवों के मन में कौरवों के प्रति नफरत का भाव स्थायी हो गया था। ये एक ऐसी घटना थी जिसने प्रतिशोध की एक ऐसी अग्नि को जन्म दिया था जिसमें सभी जल रहे थे, और इस प्रतिशोध का परिणाम इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत हुआ। इसे धृतराष्ट्र की सबसे बड़ी भूल कहा जा सकता है। अधर्म का साथ दिया। व्योविद और ज्ञानी होने के बावजूद भी धृतराष्ट्र के मुंह से कभी न्याय संग बात नहीं निकली। पुत्र मोह में आकर उन्होंने कभी भी गांधारी की न्यायोचित बात पर ध्यान नहीं दिया।
गांधारी के अलावा संजय भी उनको न्यायोचित बातों से अवगत कराकर राज्य और धर्म के हित की बात किया करते थे, लेकिन वो संजय की बातों को नहीं मानते थे। वो हमेशा ही शकुनी और दुर्योधन की बातों को ही सच मानते। वो जानते थे कि ये अधर्म और अन्याय कर रहे हैं, फिर भी वो पुत्र का ही साथ देते। अधर्म का साथ देने वाला खलनायक और अधर्मी ही होता है, और यही महाभारत की सबसे बड़ी सीख थी। भीम को मारने की इच्छा। उस काल के सबसे बड़े युद्ध महाभारत का अंत हो चुका था और पांडु पुत्र भीम ने धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन का वध कर दिया था। इसको लेकर धृतराष्ट्र के मन में क्रोध और बदले की भावना प्रबल हो उठी। अतः मौका पाकर धृतराष्ट्र भीम को मार डालना चाहते थे। एक बार की बात है, जब महाभारत का युद्ध जीतने के बाद पांचों पांडव श्री कृष्ण के साथ हस्तिनापुर महाराज धृतराष्ट्र से मिलने पहुँचे, तो भीम के अलावा सबने धृतराष्ट्र को प्रणाम किया तथा उनसे गले भी मिले। बाद में जब भीम की बारी आई, तब धृतराष्ट्र के व्यवहार को देख भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र की मंशा को जान चुके थे। अतः जब भीम धृतराष्ट्र को प्रणाम करके उनसे गले मिलने के लिए आगे बढ़ने लगे, तो श्री कृष्ण ने भीम को इशारा करके उन्हें वहीं रोक दिया और उनके स्थान पर भीम की लोहे की मूर्ति को आगे बढ़ा दिया। धृतराष्ट्र बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने लोहे की मूर्ति को भीम समझकर पूरे ताकत से दबोच लिया और उस मूर्ति को तोड़ डाला। उनमें क्रोध इतना था कि वो समझ नहीं पाए कि वो भीम नहीं बल्कि लोहे की एक मूर्ति है। भीम की मूर्ति को तोड़ने के लिए उन्होंने अपने संपूर्ण बल का प्रयोग किया, जिस कारण उनके मुंह से खून निकलने लगा। इसके बाद जब धृतराष्ट्र का क्रोध शांत हुआ, तो वो भीम को मृत समझकर रोने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि भीम तो जीवित है, आपने भीम समझकर भीम की मूर्ति को तोड़ा है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र से भीम को बचाने में सफल रहे। पूर्व जन्म का पाप। कहते हैं कि पूर्व जन्म में किए पाप के कारण धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे और उनके सभी पुत्र मारे गए। दरअसल अपने पूर्व जन्म में धृतराष्ट्र एक बहुत ही निर्दयी एवं क्रूर राजा थे। एक दिन जब वो अपने सैनिकों के साथ राज्य भ्रमण को निकले, तो उनकी नजर एक तालाब में एक हंस पर पड़ी, जो कि अपने बच्चों के साथ आराम कर रहा था। उन्होंने सैनिकों को तुरंत आदेश दिया कि उस हंस की आंखें निकाल ली जाए। सैनिकों ने राजा की आज्ञा का पालन किया और दर्द से बिलखते उस हंस की आंखों को निकालकर राजा अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ गया। उस हंस की असहनीय पीड़ा के कारण मृत्यु हो गई। इस घटना को देखकर उसके बच्चे भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। मरते वक्त हंस ने राजा को श्राप दिया था कि मेरी ही तरह तुम्हारी भी यही दुर्दशा होगी। इसी श्राप के कारण अगले जन्म में धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए तथा उनके पुत्र उसी तरह मृत्यु को प्राप्त हुए जिस तरह हंस के हुए थे। आइए अब बात करते हैं कि आखिर उनकी मृत्यु कैसे हुई। महाभारत युद्ध की समाप्ति के 15 वर्ष बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, संजय और कुंती अपना संपूर्ण राजपाट त्याग वन को चले गए। समय बीतता गया और इसी तरह 3 साल बीत गए, लेकिन एक दिन धृतराष्ट्र गंगा में स्नान करने के लिए गए और उसी समय गंगा में आग लग जाती है। ये देख गांधारी, कुंती और संजय तीनों धृतराष्ट्र के पास भागते हुए आते हैं और धृतराष्ट्र से उनके सही होने का पूछते हैं। संजय उन सभी को जंगल से चलने के लिए कहते हैं, लेकिन दुर्बलता के कारण धृतराष्ट्र वहां से नहीं जाते और वहीं रुकने का निर्णय लेते हैं, जिस कारण गांधारी भी अपने पति को अकेले छोड़कर नहीं जाने का निर्णय लेती है और धृतराष्ट्र के साथ गांधारी और कुंती भी वहीं रुक जाते हैं। तब संजय अकेले ही उन्हें जंगल में छोड़ हिमालय पर्वत की ओर चले जाते हैं। उसके पश्चात तीनों वन की अग्नि में झुलसकर मर गए। हिमालय पर्वत पर पहुँचे संजय एक सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत करने लगे। उसके पश्चात नारद मुनि जी युधिष्ठिर तक ये दुखद समाचार पहुँचाते हैं। सूचना प्राप्त होते ही युधिष्ठिर वहाँ जाकर उन सभी की आत्म शांति के लिए नीति अनुसार धार्मिक कार्य करते हैं। इस प्रकार महाभारत के एक और महत्वपूर्ण पात्र के जीवन का अंत हुआ। मित्रों, धृतराष्ट्र की मृत्यु के पीछे छिपे इन पापों पर आधारित ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले बेल आइकन को दबा लें। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।